किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 10 डेज में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 डेज में कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो ए और बी उस काम को 10 डेज में कर सकते हैं तो 1/10 क्षमता हो गई। हम रेशियो निकाल रहे हैं क्षमता का, और सी की क्षमता 1/50 हो गई। एलसीएम लिया 50 आया, 10 पंचो 50, 50 से कम 50, 5/6 इसका रेशियो आया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो जाएगा, 5 + 1 6। ठीक है, हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है अपन को b + c बराबर a। ठीक है, तो a + b + c बराबर हमको 6 दे रखा है। तो BC को हम a लिख सकते हैं क्योंकि b + c बराबर a है, और a तो a है ही है। ठीक है, a तो a है ही है, तो a + a बराबर 6 हो गया। तो 2a बराबर 6, a बराबर 6/2 बराबर a बराबर आ गया हमारे पास 3। अब b की क्षमता हम निकालेंगे, तो b बराबर हो जाएगा a + b + c माइनस a माइनस c। तो इतने का अपन को क्या दे रखा है 6। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाली है 3। ठीक है, क्षमता, और c की क्षमता 1। ठीक है, तो b की क्षमता हमारे पास आ गई 2। ये क्षमता रेशियो है। ठीक है, तो 2 आ गई अपने पास b की क्षमता। तो समय लगेगा पूरे कार्य में, कार्य की संख्या कितनी है 50। एलसीएम से पता चलता है कार्य की संख्या का, तो 50/2 बराबर 25 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, अब दिख रहा है। प्रश्न है, राम किसी कार्य का 1/3 भाग को 5 डेज में व हरि उस कार्य के 1/4 भाग को 4 डेज में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। हम राम की क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो कार्य 1/3 और समय है 5। तो a/b के फॉर्मेट में रख देंगे हर को भी, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 1/5 बराबर 1/15। हरि की क्षमता निकालेंगे, तो हरि की क्षमता बराबर 1/4 भाग काम है 4 डेज में करता है, तो 4/1 कर दिया इसको। तो 1/4 गुणा 1/4 बराबर 1/16 इसकी हरि की क्षमता है। दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे, तो 1/15 प्लस 1/16 दोनों की मिलकर क्षमता। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 पंजो 15 और 2 8 16। ठीक है, 3 पंजो 15, 15 दूनी 30 और 3 8 24, 240 एलसीएम आ गया इसका। 15 से 16 बार चला गया और ये 15 बार चला गया, बराबर 31/240।
समय निकल जाएगा, समय बराबर 240/31। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दिए 21, तो 7 पर गया। 240 में से 217 घटाए तो 23/31 डेज। तो 7 सही 23/31 डेज में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सुरेश, महेश व दिनेश किसी कार्य को क्रमशः 12 डेज, 15 डेज व 18 डेज में पूरा करते हैं। यदि तीनों को कुल मजदूरी 2960 रुपये मिलती है तो बताओ प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे। 1/12 और 1/15 और 1/18। ठीक है, सुरेश, महेश और दिनेश, इनका क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। एलसीएम आएगा हमारे पास 180 और ये हो जाएगा 15 बार और 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 12 बार और ये हो जाएगा 10 बार। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों मिलकर काम के स्टार्टिंग से लेकर काम के एंड तक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो इनका क्षमता का रेशियो आएगा वही इनके कार्य का अनुपात आएगा। ठीक है, तो क्षमता का रेशियो ही इनका कार्य का अनुपात सेम आ रहा है, तो हम मजदूरी को इसी अनुपात में हम बांट देंगे। सुरेश है, महेश है और दिनेश है। सुरेश के हो जाएंगे 2960 गुणा 15 बट्टा इन दोनों तीनों का जोड़ हो जाएगा अपने पास 30, 37। तो 37 को 8 से गुणा करके देखते हैं। 8 7 56, 8 3 24, 24 और 5 29, तो 296 होते हैं। तो 80 बार कट गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 15 120, तो 1200 रुपये आ गए सुरेश के। ये सेम ही कटेगा तो अपन 80 लिख देते हैं। 80 गुणा 12, तो 12 × 96, 960 रुपये। इसी प्रकार दिनेश के 80 गुणा 10, तो 800 रुपये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 डेज में 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, बी ने 5 दिन तक कार्य किया है, तो बताओ अब शेष बचे कार्य अकेला ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी ने 5 दिन तक कितने कार्य किया ये हमें निकालना पड़ेगा। तो बी ने 5 दिन तक कार्य किया, 5 दिन का कार्य, एक दिन की क्षमता कितनी होगी बी की 1/30। 5 दिन का कार्य तो गुणा 5, बट्टा एक लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 6 कम 5, 5 6 का 30, तो 1/6 काम पूरा हो चुका है। तो शेष काम कितना बच गया, 6 में से 1 गए 5, तो 5/6 शेष काम है हमारे पास 5/6। तो ए शेष काम को पूरा करने में समय लेगा, बराबर 5/6। ए की क्षमता 1/20। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 5/6 गुणा 20/1, तो 20 पंजो 100, 100/6, 6 एकम 6 और 6 6 36, 4/6। और हल कर लेते हैं इसको, बिन को, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
तो 16 सही 2/3 डेज में शेष कार्य को ए पूरा कर लेगा। ठीक है, प्रश्न है ए किसी काम को 1/4 भाग 4 डेज में पूरा करता है, उसके बाद भी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 डेज में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 डेज में पूरा कर लेते हैं। तो बताओ अकेला बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी, अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इसका अर्थ यही होता है अकेले बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अपन ए की क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता एक बटा चार एक 1/4 गुणा 1/4 बराबर 1/16 ए की क्षमता हो गई। शेष काम अपने पास कितना बच गया, 1/4 भाग पूरा हो गया तो 3/4 शेष काम बच गया। दोनों मिलकर शेष काम को 6 डेज में पूरा करते हैं। तो दोनों की एक दिन की क्षमता, दोनों की क्षमता तो 3/4 पौन 1/6/1 इसको हम लिख सकते हैं 3/4 गुणा 1/6 तो 3/24। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 8 24 तो 1/8 इनकी क्षमता हो गई। ठीक है, दोनों की मिलकर क्षमता 1/8 है, दोनों की मिलकर क्षमता। अब हम बी की क्षमता निकाल लेंगे। बी की क्षमता 1/8 दोनों की मिलकर है। ये भिन्न में हर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो 1/8 दोनों के इसमें से एक की क्षमता घटा देंगे 1/16 तो अपने पास आ जाएगा 16 एलसीएम। एलसीएम पूरे कार्य में कार्य की संख्या भी बताता है। तो 8 दूनी 16 और 16 एकम 16 तो बराबर 1/16 है। यहाँ पर बी की क्षमता आ गई, ये हो गई बी की क्षमता। तो समय लगेगा 16/1 बराबर 16 डेज। ठीक है, प्रश्न है ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 डेज तक एक साथ काम किया एवं उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष बचे काम को 20 डेज में पूरा कर लिया। शेष बचे काम को, ठीक है, ए ने शेष बचे काम को 20 डेज में पूरा कर लिया। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। हमें ए की क्षमता निकाल लेंगे तो हम ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है वह समय भी निकल आएगा। ठीक है, तो ए और बी की मिलकर क्षमता 1/30 है। 20 देखते हैं उन्होंने कितना काम किया वो हम निकाल लेंगे। ये हो गया 2/3 काम। दोनों ने मिलकर 2/3 काम किया है। तो शेष काम बच गया 1/3 काम। ठीक है, या शेष काम बराबर 1/3। ए ने शेष बचे काम को 20 डेज में किया तो ए की क्षमता 1/3 काम
20 डेज में किया तो 20/1, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणा 1/20, तो 1/60। तो एक की क्षमता यहाँ पर 1/60 आ गई। अब हमें पूरे एक कार्य में कार्य की संख्या चाहिए, ठीक है। तो हम एलसीएम से निकालते हैं वो तो कार्य की संख्या, तो हम बी की क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि पूरे एक कार्य में कार्य की कितनी संख्या है। तो 1/30 है, मिलकर है, और एक की क्षमता है 1/60, तो एलसीएम हो गया 60, ठीक है। तो यही कार्य की संख्या है, और इसको हल कर लेते हैं, बी की क्षमता निकाल भी लेते हैं। 30 दूनी 60 और 60 एकम 60 बराबर 1/60। तो दोनों ए की भी 1/60 है और बी की भी क्षमता 1/60 है। दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे ये उस सूत्र की जांच कर रहे हैं तो 60/2 बराबर 30 डेज होता है। मैं तो यही पता लगाना था कि पूरे एक कार्य में बनने वाले कार्य की संख्या कितनी है, तो वो 60 है। तो समय हो जाएगा 60/1 बराबर हो जाएगा 60 डेज। तो ए उस काम को 60 डेज में पूरा कर लेगा, ठीक है। प्रश्न है पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 15 डेज व 20 डेज में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 6 डेज बाद पी कार्य छोड़कर चला गया। तो बताओ अकेला क्यों शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो 6 डेज तक दोनों मिलकर 7 कार्य किए हैं, ठीक है। दोनों की मिलकर क्षमता निकाल लेंगे, तो दोनों की मिलकर क्षमता एक बटा 15 प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे इनका 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, जो एलसीएम लेते हैं वो दोनों से कटना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 15 चौक 60 और 20 दिए 60, ठीक है। 7/60। 6 दिन तक दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया, तो 6 दिन तक मिलकर कार्य किया। 7/60 गुणा 6, 10 बार गया, तो 7/10 काम किया, ठीक है। शेष काम बच गया 10 में से 7 गए 3/10, ठीक है। तो बताओ अकेला क्यों शेष बचे कार्य को कितने समय में करेगा। तो समय बराबर क्यों करेगा, 3/10 काम है शेष, और क्यों की क्षमता है 1/20, तो 3/10 गुणा 20/1, 20 दिए 60/10 बराबर 6 डेज। हमारा आंसर आ गया। तो 6 डेज में शेष बचे कार्य को क्यों कर लेगा। प्रश्न है अभिषेक एक काम को 14 डेज में तथा विशाल उसे 21 डेज में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन अभिषेक काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर दे रखा है अभिषेक काम समाप्त होने से 3 डेज पहले चला गया, ठीक है। तो विशाल ने 3 दिन तक अकेले काम किया है, तो 3
दिन का विशाल का कार्य। एक बटा 21 गुणा 3, 3 7 21 बराबर 1/7 हो गया। तो शेष कार्य 6/7, दोनों की मिलकर क्षमता दोनों की मिलकर क्षमता 1/14 प्लस 1/21। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम 42, 14 तिये 42 और 21 दूनी 42 बराबर 5/42। ठीक है, तो कार्य शेष कार्य दोनों ने मिलकर किया, दोनों मिलकर करेंगे काम बचा है 6/7। ठीक है, क्षमता है 5/42, तो 42/5। ठीक है, 7×42 36/5, 7 35, 7 सही 1/5 डेज। काम पूरा होने में समय लगा। 3 डेज पहले काम हो चुका था और 7 से 1/5 अब काम हो गया है, बराबर 10 से ही 1/5 डेज आंसर। ठीक है दोस्तों।